ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री भगवानुवाच योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। आज श्रीमद् भगवद गीता जी के 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन के प्रश्न करने पर कि सांख्य योगी और कर्म योगी में कौन श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, भगवान जवाब देते हुए 6 श्लोकों में समझा दिए। दोनों ही पथ परमात्मा तक जाता है। परमात्मा एक है तो सबका मंजिल एक है। कोई किसी भी मार्ग से आए, निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करे, सगुण साकार परमात्मा का ध्यान करे, सन्यासी बनकर सब कुछ त्याग कर साधना करे या घर गृहस्थ में रहकर हर काम भगवान के लिए करते हुए भगवान का ध्यान करे, अंतिम में से भगवान को ही प्राप्त होता है अगर उसका भाव, साधना और प्रेम सही हो। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा। जो कर्म योगी होता है या कर्म योगी की विशेषता दिखा रहे भगवान, कैसे कर्म योगी संसार में रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त करता है। योग युक्त वो परमात्मा से हमेशा जुड़ा रहता है, उसे अनुभव होता है कि परमात्मा ही हमारे स्वामी हैं, हम सारे कर्म प्रभु के लिए कर रहे हैं। जैसे एक कर्मचारी हमेशा महसूस करता है कि हम अपने बॉस के अंदर में काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी जॉब में हो प्राइवेट जॉब में हो, जो उसके सीनियर हैं उसके निर्देशन में वो काम करता है, सिस्टम में काम करता है। वैसे ही पहले अब रियलाइज़ होना चाहिए कि यह सारा जो संसार है परमात्मा का है, सब कुछ उन्होंने बनाया है, जो भी हो रहा उनकी मर्ज़ी से, हम उनके इस संसार का एक अंग हैं और मुझे भी कुछ काम मिला हुआ है। जो हमारा कार्य है वो भगवान की कृपा से हमें मिला है और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शक्ति से हम कर रहे हैं। इसलिए हर कर्म हमें उनके लिए करना है। संसार में हम कर्म करते हैं पेमेंट के लिए और अध्यात्म में हम कर्म करते हैं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। संसार में पेमेंट बिना मांगे समय पर मिलता है, वैसे ही परमात्मा अपने भक्त को भक्ति भी प्रदान करते हैं और उसका योगक्षेम भी वहन करते हैं। योगक्षेम वहाम्यहम्। तो पहला इसमें भगवान विशेषता बता रहे हैं कि कर्म योगी हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहता है, वो परमात्मा को हर समय अनुभव करता है। विशुद्धात्मा, उसके मन में किसी भी तरह का कोई कलमश नहीं होता है, नियत साफ रहता है। उसे पता है परमात्मा हमारे हृदय में, हमारे अंदर बाहर है, हमें देख रहे हैं, तो दिखावे के लिए या दुराव छिपाव की जैसी कोई बात ही नहीं है। सच्चे मन से, खुले मन से, पूर्ण निष्ठा के साथ परमात्मा के लिए कर्म करना है। विजितात्मा जितेंद्रिय, अपने मन इंद्रियों को अपने वश में रखता है, इन्हें छोड़ता नहीं है, क्योंकि संसार में हमारे भटकाव का मुख्य जो कारण है वो हमारे मन इंद्रियों का भटकना है, कंट्रोल में नहीं रहना है। तो अपने मन इंद्रियों को वश में करके परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करते हुए हर काम उनके लिए करना। सर्वभूतात्म भूतात्मा, परमात्मा सारे भूतों, सारे जीवों के हृदय में है, वो सबकी आत्मा है। इस भाव से जितने भी संसार में जीव हैं सब में हमारे ही परमात्मा हैं। तो फिर ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, परमात्मा के नाते सबसे प्रेम, संसार के नाते न्यूट्रल। कितना सुंदर सा फॉर्मूला भगवान बता रहे हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सारे जीवों के अंदर में एक ही आत्मा है जो परमात्मा है, सबका संचालन वही कर रहे हैं। वही जब तक हैं जीव के अंदर, जीव जीवित है, निकल गए तो जीव मुर्दा बन गया। संसार में कोई भी प्राणी जो हम जीवित अवस्था में देख रहे हैं उसके पीछे उसकी आत्मा है और वो परमात्मा ही है। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा, सारे ही जीवों के अंदर में उसकी आत्मा के रूप में उस एक ही परमात्मा को देखना, भेदभाव नहीं करना। हमारे ही प्रभु, हम जिस रूप में भी ईश्वर से प्रेम करते हैं, जो भी मानते हैं, वही है सब में, दूसरा कोई है ही नहीं। हमारी भावना जिनके प्रति है उन्हीं इष्ट को सब के अंदर में देखना, सर्वत्र महसूस करना। कुर्वन्नपि न लिप्यते। अब वो कुछ भी कर रहा है तो बंधेगा ही नहीं। जैसे कोई कर्मचारी अपने
जो उनका सीनियर है, जो सरकार का निर्देश है, उसके अनुसार कार्य करता है। एक फौजी भी आप देखते हैं देश की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए गोली चलाता है जो गड़बड़ लोग हैं उन पे, और उसे ऐसा लाओ है इसलिए उसे कोई उससे दंड नहीं मिलता है। लेकिन आम आदमी किसी का सर भी फोड़ दे तो जेल चला जाएगा। तो सिस्टम में रखकर जब हम काम करते हैं, संविधान के अनुसार काम करते हैं, परमात्मा के विधान को समझते हुए करते हैं, तो हम कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। यहाँ स्पष्ट सिंपल सा फार्मूला है, भगवान दिखा रहे कर्म योगी कैसे सहज में मुझे प्राप्त करता है। तो वो हर पल मुझे अनुभव करता है, मुझसे जुड़ा रहता है, कभी हमारे उसके बीच में बिलगाव होता ही नहीं। और जो व्यक्ति हमेशा परमात्मा को हर जगह अनुभव करेगा, उसी की सत्ता को देखेगा, सारे जीवों में एक ही परमात्मा को देखेगा, फिर उसका मन में कभी गड़बड़ बातें नहीं आएंगे। इसलिए उस विशुद्ध आत्मा बिल्कुल शुद्ध, सात्विक, सत्संस्कार, सद्भाव, सद्प्रेम से ओतप्रोत रहता है और अपने मन को शुद्ध रखता है। हमारा मन गंदा कैसे होता है? जब हमारा भाव संकीर्ण हो, हमारे मन में किसी के लिए नफरत हो, किसी से द्वेष हो, स्वार्थ हो, बुरा भाव हो, यहाँ सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा को अनुभव करने वाले व्यक्ति, परमात्मा की सत्ता को देखने वाला व्यक्ति फिर संसार में कहीं किसी और चीज़ में आसक्त नहीं होता है। आसक्ति नहीं, कोई कलमश नहीं, क्योंकि जहाँ मोह है वहीं से गड़बड़ियाँ शुरू होती है। मोह समस्त व्याधि कर मूला। इसलिए हम लोग को भी इन तीन बात को याद रखना है। हमें हर समय यह रियलाइज़ करना है मैं परमात्मा का हूँ। दूसरा, सब जीव भी परमात्मा के ही हैं, एक तरह से वो परमात्मा ही हैं, सब में हमारे ही प्रभु हैं। और तीसरा, हमें जो सिस्टम के अनुसार जो हमें कार्य मिला है, जिस अवस्था व्यवस्था में हम जी रहे हैं, जो भी हमारा कार्य है, चाहे हम सर्विस करते हो, चाहे हम प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे हम बिजनेस करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे पढ़ाते हो, चाहे पढ़ते हो, चाहे हम गृहिणी का काम करते हो, चाहे जो भी काम हो, रोड साफ करते हो, देश चलाते हो, जो भी काम हमारा हो, पूजा कराते हो, फौजी हो, उससे हम परमात्मा को समर्पित करके करें। तीन बातें याद रखना है। नंबर 1, यह सृष्टि परमात्मा की है, परमात्मा की ही सत्ता से सब चल रहा है, परमात्मा ही सबका मालिक है। उसी प्रभु को हमेशा अनुभव करना, सारे जीवों में उन्हीं को देखना, सब में हमारे ही प्रभु हैं। और तीसरा, हम अपने कर्म से उनकी पूजा करें, जो भी कर्म करें सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। ऐसी अवस्था में सवाल ही नहीं उठता है कि फिर हम कोई कर्म बंधन में फंसेंगे, क्योंकि हमारी अपनी आसक्ति से कर्म बंधन पैदा होता है। और हम कर्म तो परमात्मा के लिए कर रहे हैं, और जब हम परमात्मा के लिए कर्म करेंगे तो यज्ञ बन जाएगा, अपने लिए करेंगे तो कर्म बनकर बंधन हो जाएगा। यही तो यज्ञ है। यज्ञ अर्थात पुण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जो अपना कर्तव्य कर्म को परमात्मा के लिए शुद्ध भाव से, निष्काम भाव से करता है, वह कर्म उसका यज्ञ कहलाता है। और स्वार्थ बस कोई भी काम करे, भले वो पूजे पाठ यज्ञ का क्यों न हो, उसमें स्वार्थ है तो कर्म बन जाता है। यज्ञ का फल मुक्ति और कर्म का फल बंधन। इसलिए बिल्कुल सहज भाव में अपने कर्तव्य कर्म को परमात्मा के लिए समर्पित करते हुए जीना है, परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करना है और अंत में उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाना है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता माता की जय।